आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश। मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से सीधी बात लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और अब पैंतरेबाजी चालू हो गई। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने बगावत का मुगल फूंक दिया। राजस्थान वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। राजस्थान वसुंधरा राजे ने बगावत का मुगल फूंक दिया। जैसे ही पहली लिस्ट भाजपा ने जारी की, 41 में से 2 दर्जन सीटों पर बागियों ने दंगा धाक दिया। इसको लेकर हाईकमान टेंशन में आ गया। वक्त की नजाकत को देखते हुए बीजेपी के उड़ने लगे तोते। उसे रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में बागियों को मनाने के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई, परंतु बागी झुकने को तैयार नहीं। वसुंधरा राजे के समर्थक भरतपुर जिले की पूर्व विधायक अनीता सिंह गुर्जर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का शंखनाद कर दिया। इसी प्रकार बंसूर जयपुर में मंत्री रोहित शर्मा ने भी बगावत कर दी। जयपुर ग्रामीण जिले से वसुंधरा राजे समर्थक जितेंद्र मीरा ने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने के संकेत दिए, जबकि बस्ती से पूर्व विधायक कन्हैया लाल मीणा के समर्थक से बातचीत करने के संकेत दे रहे हैं। सांचौर विधानसभा सीट घोषित उम्मीदवार सांसद देवजी पटेल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कई भागों में बटी हुई है। मित्रों, ऐसी पार्टी की पहली लिस्ट जारी करते ही बगावत तेज हो गई। भैरव सिंह शेखावत के दामाद और विधायक नरपत सिंह रजवी खपा हैं। उनका जयपुर के विद्यानगर सीट से टिकट काट दिया गया। उनके स्थान पर सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। उन्होंने कहा, मुगलों के सामने घुटना टेकने वालों के सामने भारतीय जनता पार्टी इतनी मेहरबान क्यों। हालांकि बवाल मचने के बाद उन्होंने अपने बयानों पर पलटी मार दी। विवाद को थामने के लिए खुद प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने रजवी से उनके आवास पर आधे घंटे तक बातचीत की। इसके बाद सुर नरम हुए और बांसुरी की थीम बदल गई। जिस तरह से बांसुरी के सुर बदलते हैं, उसी तरह से इनकी भी थीम बदल गई। 23 अक्टूबर के बाद राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत दिए गए हैं। इतना ही नहीं, सांसद देवजी पटेल को भाजपा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। टिकट में कुछ युवक उनकी गाड़ी के आगे आ गए, गाड़ी को घेर लिया। लोग गुस्सा में भी हुए। सांचौर थाने में सांसद ने मामला दर्ज कराया। संसद का कहना है कि कुछ युवकों ने पीछे से हमला कर दिया। मामला दर्ज कर दिया गया। वहीं सियासी जानकारों का कहना है कि भले ही दावेदार विरोध कर रहे हो, लेकिन बीजेपी ने जीत के लिए रणनीति में बदलाव किया है। जातिगत समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। 9 सीटों पर प्रयोग किया गया है। बीजेपी ने जिन 41 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे, उनमें से पार्टी 39 सीटों पर हारी थी। इस बार जीती हुई सीटों से भी प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। राज्य की ओर से जयपुर में शक्ति प्रदर्शन किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अचानक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे। राज और शेखावत की मुलाकात ने सबको चौंका दिया। राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2 धुरंधर विरोधी नेता
कुछ बड़ा होने के पहले मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी की ओर से भेजा गया सुलह भी की पहल करते हुए स्वयं राजे के घर पहुंचे और बताते चले कि जब राजस्थान में सन 2020 में कांग्रेस में राजनीतिक संकट आया था, उस समय अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को लेकर एक बयान दिया था। गहलोत के बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने उस समय नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि सीएम अशोक गहलोत ने राजनीतिक विरोधियों को संदेश देने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। सीएम गहलोत ने उस समय दावा किया था कि कांग्रेस के कुछ विधायक बगावत करने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने समर्थन देने से मना कर दिया था। शेखावत ने यह भी कहा था कि गहलोत को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि उन्हें कब और कैसे मदद की गई। इसके अलावा 22 सितंबर को जयपुर की सिविल लाइन में स्थित वसुंधरा राजे के सरकारी बंगले पर हजारों महिलाएं जुटी प्रदेश भर से आई हुई थी। इन महिलाओं ने राजे को रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान राजे ने महाभारत का किस्सा सुनाते हुए कहा कि महाभारत में श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली बांधी थी। बाद में श्री कृष्ण द्रौपदी की कौरवों से रक्षा की थी। ऐसे में रक्षा सूत्र बांधने के बाद वे भी श्री कृष्ण की प्रेरणा से लोगों की सेवा करेंगी और हर राजस्थानी के हक के लिए लड़ती रहेंगी। इस दौरान वसुंधरा राजे ने यह भी कहा कि वे राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। वसुंधरा राजे के इस शक्ति प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। वहीं अनिता सिंह गोविंद नगर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के फैसले से परेशान थी। सिंह ने कहा कि वह एक मजबूत दावेदार थी, लेकिन पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जो कि 2018 में भारी अंतर से चुनाव हार गया था। उन्होंने कहा कि वह अपने समर्थन से अगली राजनीति का फैसला करेंगे। अब अगर वसुंधरा के समर्थक बगावत पर उतरते हैं तो राज्य में पार्टी का नुकसान भी हो सकता है। सियासी जानकारों का मानना है कि यह राज्य में वाकई में वसुंधरा राजे के लिए झटका है। सवाल यह भी है कि बीजेपी बिना किसी चेहरे के चुनावी मैदान में, हालांकि भाजपा ने पहले से ही ऐलान कर दिया था कि बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने मंच से खुद कहा था कि कमल हमारा निशान होगा। सियासी जानकारी का मानना है कि राज्य में प्रेशर पॉलिटिक्स से परे होकर भारतीय जनता पार्टी दीपा कुमारी को लेकर आगे बढ़ने का मन बना लिया है और कहीं ना कहीं इसलिए वसुंधरा की ओर से पार्टी का झुकाव कम हो रहा है। धन्यवाद।